और खबरें तफसील से जम्मू खित्ते के चंद मकामात पर आज पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इस बीच जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद शहीद हो गया। पाकिस्तान की जानब से स्नाइपर हमले में विनय प्रसाद जख्मी हो गया था। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल और बाद में जम्मू मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इसे शहीद करार दिया। वाक़े के बाद मकामी लोगों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मकामी अफराद ने कहा कि तलबा की पढ़ाई भी हालात की वजह से मुतासिर हो जाती है। लोगों ने मरकजी सरकार से अपील की कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। साथ ही इंतजामिया से यह भी मांग की कि इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। हमारे पास एक आर्मी पर्सनल जो कि 19 बटालियन सांबा यूनिट का यहाँ पर पांसर बॉर्डर में अपनी ड्यूटी पर था, तो उसको एक बुलेट इंजरी हुई उसको, वो उसको बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर लाया उसके बाद सारा ट्रीटमेंट देकर उसको जीएमसी में हायर इंस्टीट्यूट में हमने उसको रेफर कर दिया। ये हमारे कठुआ सेक्टर में काउंटर पार्ट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमारे एक जवान के ऊपर स्नाइपिंग अटेम्प्ट की गई है एंड वी हैव टेकन अप द इशू विद द काउंटर पार्ट। उनसे हमारी बात हुई है और वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, वी आर ऑन गार्ड। जब फायर होते बहुत दहशत में होते हैं सभी, क्योंकि जाएंगे कहाँ जाएंगे। अभी बंकर बना के दे रहे हैं, कभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, किसी के बना है किसी का नहीं बना है। यही कहना चाहते हैं कि इसको मुंह तोड़ जवाब देना। जब बार बार गाद लगा के हमारे जवानों को फायरिंग में शहीद करता है, इंजर्ड करता है, इसका एक बार ही काम हो जाना चाहिए। आज रोज़ की बागदौड़ से एक बार ही खत्म हो जाना चाहिए काम। कहने सोई दी गौरमेंट ये सानू मरवानी चाहती है, उन्हें कोई दिखदा नहीं साड़ी वाली पक्खी, साड़ी कोई सुनता ही नहीं। ये जिन्ने बारी फैर कर दे तो साढ़े के बंदे लेंदे, सानू गै लेंदे। साढ़े पिंड जाइए इत्थे पाउंदे ने फैर, तो कुत्थे जाना है कल्ले ते गुल्ले। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा कि एलओसी पर दुश्मन को मजबूती से जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ एक्शन लेने से जवान नहीं घबराते हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि सरहद पर हिफाजती बंदोबस्त के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान को इंतबा दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फौज सख्त कार्रवाई करने से भी नहीं कतराएगी। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। उन्होंने मगरबी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे दहशतगर्दों के साथ मौसर अंदाज में निपटा जा रहा है। फौजी सरबराह आर्मी डे के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियां मिलकर बेहतरीन काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में हमने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल से शांतिपूर्व अमरनाथ यात्रा तथा सुचारू रूप से पंचायत चुनाव करने की परिस्थितियां बनाई गई। हम आतंकवाद पर उनका सिर कुचलने के लिए संकल्प है। हताश होकर नाबालिग युवकों को भी डरा और धमकाकर हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के निवासियों को परेशान करते रहें और शांति भंग करते हुए नौजवानों को बंदूक के दम पर आतंकवाद की ओर ढकेलते रहे। हम इसमें किसी तरह की संदेश नहीं है कि इन गतिविधियों के पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ है, जो न केवल आतंकवादी तंजीम को शरण देता है बल्कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार भी देता आ रहा है। हमारी सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस कारण उनको जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता आ रहा है। हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी प्रकार की शत्रुपूर्ण कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश आतंकवादियों को सहायता जारी रखे हुए है। हमारे घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन जारी हैं और रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम दुश्मन पर नैतिक प्रभुत्व बनाए हुए हैं और आगे भी
बनाए रखेंगे। सीआरपीएफ के आईजी रविदीप शाही ने कहा कि मिलिटेंट तंजीमों के कमांडर्स को हलाक किया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शाही ने कहा कि इससे जमीनी सतह पर हालात बेहतर हो जाएंगे। आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से आईजी सीआरपीएफ ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराया, उसी तरह आने वाले इंतखाबात के लिए भी वो तैयार हैं। रविदीप शाही सीआरपीएफ की जानिब से एहतमाम करदा दर्शन टूर पर जा रहे तलबा को हरी झंडी दिखाने की तकरीब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। हम सीआरपीएफ के साथ टूर पे जा रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ जाने, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ पे। हम बहुत एक्साइटेड है उधर जाने के लिए। हम उनको शुक्रगुजार करना चाहते हैं जिनने हमें इतना बड़ा मौका दिया एक टूर पे जाने के लिए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा कि वहाँ क्या होता है, वहाँ की क्या हिस्ट्री है वहाँ का। तो बस ऐसी इस टूर पे जाना चाहिए, इससे हमें बहुत नॉलेज सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको इस टूर पे लेके जा रहा है? हमें यहाँ सीआरपीएफ लेके जा रही है। मैं खुश हूँ कि सीआरपीएफ मेरा पहला ख्वाब पूरा कर रही है। आज तक मैं कभी ना तो एयरपोर्ट गया हूँ और ना ही फ्लाइट में चढ़ा हूँ। मैं सीआरपीएफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरा ख्वाब पूरा किया और मैं इस नतीजे तक पहुँचा कि मैं इस वक्त इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स को देखने के लिए जा रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है और मैं होपफुल हूँ। पहले भी हमने, जैसे मैंने बताया, जितने हमारे कंपटीशन हुए स्पोर्ट्स के माध्यम से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और इसमें भी ऐसे टूर ऑर्गेनाइज करने में जब हमारा एक राब्ता कॉन्टैक्ट होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके रियासती अवाम को मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला कुलगाम में पार्टी के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सकीन आयतो, डॉक्टर वीरी, अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबीडार और उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर तनवीर सादिक मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती मिलिटेंटों के घर जाकर नया सियासी ढोंग रचाने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में ऐसा नहीं किया। ऑल आउट का क्या अगर आपकी गवर्नर साहब ने कहा ऑपरेशन ऑल आउट है ही नहीं सर। जिस मैं खुद जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि आर्मी की तरफ से तो हमने ऑपरेशन ऑल आउट सुना, गवर्नर साहब ने कहा ऑपरेशन ऑल आउट है नहीं। तो अब सही कौन है गलत कौन है पहले ये पता चले। अब हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं चाहेंगे जिसका टारगेट यहाँ के आवाम को बनाया जाएगा। ये जो क्रैकडाउन्स और किलिंग्स और ज्यादतियाँ, इसको आप कोई भी नाम दें या आप इसको कोई नाम ना भी दें, तब भी जनाब हमारे तरफ से इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को अलग करने के बजाय हम लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, उनकी नाराज़गी को हम समझने की कोशिश करें। आखिरकार ऐसा क्या है कि 2014 के बाद इतने बड़े पैमाने पे नौजवान जो हैं वो मेन स्ट्रीम को छोड़ के बंदूक पकड़ना पसंद कर गए और उस नाराज़गी को समझने के बाद हम उसको दूर करने उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए। एतराज़ हमें इस बात पे है कि जब उनकी हुकूमत थी तो तब क्यों नहीं जा रही थी? तब तो वो कुछ कर सकती थी उनके लिए, तब तो वो चीफ मिनिस्टर थी, वो यूनिफाइड कमांड की हेड थी, मरकज़ में उनका चलता था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका रवैया और राफ्ता जो है ठीक ठाक था, डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो टेलीफोन पे बात करती थी। तो जब उनके पास ताकत थी तब तो वो गई नहीं इनके पास, जब वो इनके लिए कुछ कर सकती थी तब वो गई नहीं। आज जबकि हुकूमत रही नहीं, आज जबकि आप उनकी पार्टी में भी अब हालत ख़राब है, आज उनको दोबारा इन लोगों के घर याद आए। मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है कि वो जा रही हैं, मुझे इस बात से एतराज़ है कि हुकूमत में रह के वो नहीं गई। उनको ये बातें सिर्फ हुकूमत के बाद जो है ये याद आ जाती है। मैं कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता, अच्छा मैं इसको सही साबित भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 96 तो हो गया और कुकुपरे साहब रहे भी नहीं। ये मेरा अपना मानना है कि अगर फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ा होता, कुकुपरे इस रियासत का मुख्यमंत्री होता, ये मैं मानता हूँ। कोई इस बात को माने ना माने वो उन तक है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसले कश्मीर के हल और मिलिटेंसी पर काबू पाने के लिए मिलिटेंट लीडरशिप से दीगर मुताल्लिकीन की तरह बात करना जरूरी है। अनंतनाग दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात का सिलसिला दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में महबूबा ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार और बहसियत अपोजिशन लीडर इस तरह का काम पहले भी किया जो उमर अब्दुल्ला ने अपने दौरे इख्तिदार में नहीं किया। जनूबी कश्मीर से वाबस्ता पार्टी कारकुनों के कई वफूद इनसे मुलाकी हुए।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी से लोग नाराज हो सकते हैं जो वक्त के साथ दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पीडीपी फिर भी एक मुस्तहकम जमात है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के सियासी तशक्कुस को बचाने की खातिर अपना एजेंडा लेकर फिर एक बार लोगों के पास जाएंगे। को याद होगा कि मत्सल फेक एनकाउंटर हुआ, 3 शहरी उस वक्त मारे गए फेक एनकाउंटर में। उमर साहब वहां नहीं गए, बहसत वजीर आला मैं गई। और उसके बाद 2016 में अगर आपको याद होगा कि जब कई सिविलियन किलिंग्स होगी बुरहान वानी के इंसिडेंट के बाद, तो मैं यहाँ अनंतनाग आ गई, मैं यहाँ उनकी फैमिली से मिली, मैं कुपवारा गई, विक्टिम्स की फैमिली से मिली, मैं बड़गाम गई, वहां भी फैमिली से मिली। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि अगर कहीं कोई मुसीबत हो जाती है, जब पुलिस के लोग मारे गए मैं वहां भी गई। मैंने हमेशा कहा है जो मिलिटेंट है, खासकर जो लोकल मिलिटेंट है, ये यहाँ का ही सन ऑफ द सॉइल। हमारी कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि उसको हम बचा सकें, क्योंकि ये अब आपका असासा है। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हुर्रियत के साथ बल्कि जो बंदूक बरदार हैं उनके साथ भी किसी न किसी, अभी तो नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, जैसे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए, इसी तरह जो मिलिटेंट लीडरशिप है उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वही है जिनके हाथ में बंदूक है और वही है जो उस बंदूक को बंद कर सकते। जेएनयू मामले पर तबसरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बीजेपी का इंतखाबी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि वो इसकी मजम्मत करती हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कहने और करने में काफी फर्क है। दूसरा कार्ड खेल रही है कुछ, एक तो कन्हैया को, उमर खालिद को, उसके अलावा कश्मीर की 7-8 बच्चों के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट निकाला है, जो मैं समझती हूँ ये दूसरा इलेक्शन का एक जो 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं उसके सिलसिले की एक कड़ी है, जिस तरह अफजल गुरु 2014 इलेक्शन की एक कड़ी थी। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसके नताइज जो है बहुत खराब हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2/3 अक्सरियत थी 96 में, और आपको याद होगा कि ये जो पोटा टास्क फोर्स इखवानियों का जो कल्चर चला वो तो उसी टाइम में चला, और ऑटोनॉमी का उन्होंने रेजोल्यूशन लाया तो उसको डस्टबिन में फेंका, तो क्या किया उन्होंने। तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो दूर की बात है, बनना चाहिए था, मगर जब उमर साहब भी 6 साल थे, फारूक साहब उससे पहले 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे, तो उस वक्त जो काम नहीं किया तो आज वो इलेक्शन के बारे में कहना चाहते हैं। अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कल को बनता है तो ये अच्छी बात है, उसमें हम कोई मुखालफत नहीं करते, पर क्या वाकई जो फारूक साहब कहते हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 साल से यहाँ लोगों से वादे किए ऑटोनॉमी को लेके, मुजफ्फराबाद रोड को लेके, दूसरी चीजों को लेके, क्या उन्होंने कभी उस पर अमल किया है, ये जानने वाली बात। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने सभी सियासतदानों से अपील की कि वो ऐसे बयानात से गुरेज करें जिनसे वादी कश्मीर के हालात मुतासर हों। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी बतदरीज कम होती जा रही है और जल्द हालात में बेहतरी आएगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले देश का हित सोचना चाहिए। हम भी कहते हैं कि मेरा देश पहले, मेरी पार्टी बाद में, मैं सबसे पीछे। अगर अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ नेता इस प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसा ना करें। प्रदेश एक अच्छे साइड पे चला है, विकास की गति बढ़ी है। गवर्नर रूल आने के बाद आतंकवादी एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, वो कम होती जाएं, एक बार फिर अच्छा माहौल इस देश का बने। वो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दें जो प्रदेश और देश के हित में। अविनाश राय खन्ना ने शाह फैसल के इस्तीफा मामले के हवाले से कहा कि सरकारी नौकरी में रहना या न रहना यह हर किसी का निजी फैसला होता है। उन्होंने कहा कि शाह फैसल नौकरी से मुस्ताफी होने के बाद वो किस पार्टी का दामन थामते हैं यह गौरतलब होगा। नहीं करनी जो उसका मन है, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद वो किस पार्टी में शामिल होकर क्या बातें करते हैं, ये बात देखने की।